जब संघर्ष खत्म होता है ना, उसके बाद जब रिजल्ट आती है ना, तो इंसान की खुशी तो होती है कि यार मैंने जो चीज़ किया आज दुनिया के सामने वो आ रही है। कि संघर्ष 1 के लुक से संघर्ष 2 का लुक मुझे केसारी जी का डिफरेंट चाहिए था। कॉम्बिनेशन है दैट, और वो सारे प्लान किए हुए हैं वो केसारी जी का ही। सर ऑफिसर हैं, हम लोग उनके लिए काम करते हैं, सर इंडिया के लिए काम करते हैं। हमारा कोई मतलब ही नहीं है। संसार समझ लीजिए कि अगर भगवान शिव होते तो ये संसार थोड़ी चलती। आदि शक्ति को उनके साथ मिलना पड़ा तक। और जब सेट पर खेसारी जी हो तो आर्टिस्ट वैसे ही कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो मुझे कुछ भी कभी, क्योंकि आर्टिस्ट अभिनय से शुरू होता है और अभिनय पे खत्म होता है, तो मैं अभिनय में कभी डरती नहीं। हम तो बचन ही हो राजा मुवला से खाली रहुआ छुअला से ए जी खाली रहुआ छुअला से। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ हर्षिता सिंह। और आज जिस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, भोजपुरी की मोस्ट अवेटेड पिक्चर संघर्ष 2 जो आज कल रिलीज होते होते बार बार टल जा रही थी। लोग बार बार पूछ रहे थे कि भाई हमारे हिट मशीन की फिल्म कब आएगी। तो आखिरकार आपका इंतजार खत्म हो चुका है, संघर्ष 2 रिलीज हो चुकी है और हमारे साथ संघर्ष 2 के एक्टर हैं, आपके चहेते, आपके प्यारे खेसारी लाल यादव, जिसको आप हिट मशीन भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, ट्रेंडिंग स्टार भी कहे जाते हैं। लाडला, बहुत बहुत स्वागत है खेसारी। बिहार तक के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, मेरे तरफ से आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना और नमस्ते, प्रणाम। और हर्षिता जी की तरफ से भी और बिहार तक की तरफ से भी मैं ही बोल देता हूँ, हैप्पी नवरात्रि आप सबको। चलिए, तो संघर्ष 2 आखिरकार रिलीज होने वाली है। कई इंटरव्यूज हम लोग कर चुके हैं संघर्ष 2 को लेकर के। लगातार खेसारी जी हमारे साथ बने हुए थे, पिक्चर शूट जब हो रही थी तब से लेकर के रिलीज तक। कैसा लग रहा है अब आखिरकार संघर्ष 2, खेसारी जी का जो संघर्ष है वो स्क्रीन पर दिखने वाला है? देखिए, जब संघर्ष खत्म होता है ना, उसके बाद जब रिजल्ट आती है ना, तो इंसान की खुशी तो होती है कि यार मैंने जो चीज़ किया आज दुनिया के सामने वो आ रही है। तो हम चलते चलते बात करें, जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी टीम भी है तो मैं उन सबसे भी मिलवा दूंगा आपको। तो इसलिए आज बहुत कल एक मेरे लिए सुनहरा मौका है कि मैंने जो संघर्ष की थी और दुनिया के लिए, अपने हिंदुस्तान के उन बच्चों के भविष्य के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों से कम प्यार कर पा रहे हैं, मोबाइल को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। तो मैं उसी बेस पे एक कहानी हम लोगों ने बनाई थी कि हम अपने बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल दे देते हैं, हम खुद से नहीं खिलाते उनको। आज के डेट में जो परिस्थितियाँ है, तो हिंदुस्तान के मुझे लगता है कि हर घर में ये प्रॉब्लम है। तो उसी प्रॉब्लम में अपने घर में जब देखा कि मैं जब भी जाता था तो मेरा 4 साल का बेटा पापा मोबाइल दो मुझे, तो मुझे लगा जी हम क्या आखिर दे रहे हैं। जब हम अपने पापा के साथ जाते थे, पापा जब हमारे कमा के आते थे दिल्ली से, तो हम उनके गोद में बैठ जाते थे कि पापा आए हैं, मम्मी आई है। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल चाहिए, पापा नहीं, मम्मी नहीं। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 का कहीं ना कहीं चर्चा की और एक मूवी बनाने की कोशिश की। तो हम आगे चल के बात करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि खेसारी जी के साथ आज पूरी संघर्ष की टीम है। अब तक आपने स्क्रीन पे हमारे साथ इंटरव्यू में खेसारी जी को देखा, पराग पाटिल जी हमारे साथ थे, रत्नाकर जी हमारे साथ थे। लेकिन आज दो एक्ट्रेसेस हैं बहुत प्यारी, जिनको अभी तक आपने टीजर में देखा, ट्रेलर में देखा। जरा कैमरामैन से हम कहेंगे कि जरा दिखाइए इधर भी। मेघा जी हमारे साथ है, माहिर श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, इनके पास भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खेसारी जी के बाद हम मिलवाएंगे उस शख्सियत से जिसने संघर्ष जैसी फिल्म, पहली बार इस तरह की जो फिल्म बनी है, भोजपुरी में नया जो प्रयोग किया है, लेकर आए हैं स्क्रीन पर। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आखिरकार आपका जो संघर्ष इतने दिनों से चला आ रहा था, आखिरकार अब सबके सामने आने वाला है। या बिल्कुल, क्योंकि सबकी बहुत मेहनत है एंड पूरी टीम है इसमें लगी हुई है। एंड ये भोजपुरी के लिए ही हम लोगों ने सोचा था कि एक हम लोग का जो एक दायरा है वो बड़ा बने, और इसमें हम लोगों ने सक्सेसफुल हासिल किया और इसमें सब लोगों का अच्छा सहयोग है। जी देखिए, आमतौर पे जो भोजपुरी सिनेमा की जो भी फिल्में होती हैं, जो भी स्क्रीनिंग होती है, वो इस जगह पे तो नहीं होती है जहां आप कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में कर रहे हैं। क्या लगता है, इस तरह से प्यार मिल पाएगा? या बिल्कुल, क्योंकि ये पब्लिक का रिस्पांस है एंड उनकी वजह से ही हम लोग जिन्होंने इतना वक्त दिया है, और इस जगह पे हम लोगों ने सब लोगों को इनवाइट किया है कि एक बार आप पिक्चर देखिए कि किस ढंग से हम लोगों ने इस लैंग्वेज में जो मूवी बनाई है उसका असर क्या होता है, क्या किस तरीके से बनाई जाती है, और हर एक लैंग्वेज में बनाई जा सकती है।
बट इसमें जो इम्प्रूवमेंट आया है भोजपुरी में, और ये सबके लिए बहुत अच्छा है। जी, तो हमारे साथ पराग जी भी हैं, पराग जी के पास चलेंगे पहले। तो जरा गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वो चेहरा है जो हर फिल्म में खेसारी लाल यादव के चेहरे को बदल देते हैं, लुक्स को बदल देते हैं, मतलब हर बार इतना अलग अनोखा आप करते कैसे हैं? जब पहली बार खेसारी जी लाइव बैठे हमारे साथ, तो मैं भी कह रही थी कि भाई भोजपुरी में इतना अलग कॉस्ट्यूम, इतना अलग प्रयोग कैसे? ये तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा लुक पर काम करने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर मेरे सुपरस्टार का एक ऑरा बहुत बड़ा होता है, तो उस ऑरा को चेंज करके उसको किरदार में लाने के लिए ऑडियंस के सामने लुक चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा यही प्रयासित रहता हूँ और शायद से लोगों को पसंद भी आता है वो लुक चेंज। जी बिल्कुल। जो लुक आपने डिसाइड किया, जो गन के साथ जो खड़े हैं खेसारी लाल यादव, जो पहला पोस्टर आपने देखा होगा, जो पहली पिक्चर, पहली तस्वीर जो सामने आई निकल करके, जिस तरीके से उसने हलचल मचाई, मतलब आपने क्या सोचा इसको जब आप सोच रहे थे कि मतलब हमारे हीरो को इस बार इस तरह का लुक देना है, तो दिमाग में क्या चल रहा था खेसारी जी को लेकर के? केसारी जी के लेकर मेरे दिमाग में बहुत कुछ हमेशा चलता रहता है, और अगर गलती से, यानी मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में था कि एक एक्शन हीरो नज़र आए, एक मैच्योर्ड हीरो, एक मैचो मैन नज़र आए संघर्ष 2 में, क्योंकि संघर्ष 1 के लुक से संघर्ष 2 का लुक मुझे केसारी जी का डिफरेंट चाहिए था। तो जब हम लोगों ने मिलजुल के पूरे टीम ने, मैंने केसारी जी से डिस्कस किया, रत्नाकर जी से डिस्कस किया, तो मिलजुल कर ये लुक फॉर्म हुआ और लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, 2 एक्ट्रेसेस हैं आपके साथ और आपके एक्टर भी हैं। इन तीनों के लुक में सबसे ज्यादा मेहनत किसको डिजाइन करने में आपको लगा कि इनको अलग कर देना? बिल्कुल देखिए, सबसे ज्यादा मेहनत तो मुझे केसारी जी पे मेहनत करना पड़ता है कि हाँ, वो बाल, क्योंकि वो लुक उनका जब भी होता है तो वो हमारे सिनेमा को दर्शाता है। हीरो जो है हमारे सिनेमा को दर्शाता है। मैं एक पुरुष प्रधान सिनेमा बना रहा था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं मेरे को केसारी जी पे थोड़ा काम करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनके लुक पर, और वही सारी चीज़ें हो जाती है। देखिए, भोजपुरी में ऐसे भी कहा जाता है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना वो पुरुष प्रधान है। और देखिए डायरेक्टर साहब, हीरो ने तो कुछ नहीं कहा, अब तो एक्ट्रेसेस से जानेंगे, प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं कहते, लेकिन डायरेक्टर साहब ना खुल के यहाँ पे कैमरे पे कहते हैं। मैं ऑलवेज कहता हूँ, बिकॉज हीरोइन को आप हटा दो जी। तो फिल्में ना चलेंगी इनकी। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, मैं तो बोला खेसारी जी आप फिल्म बनाओ, उसमें से मेघा जी को हटा दो, माही को हटा दो, तो फिल्म में लोग देखने आएंगे कैसे? बट इनको भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है, बट बोलते नहीं है, बट आप बोलेंगे अब, क्योंकि पिक्चर इतनी अच्छी बनाए हैं। और ये पिक्चर में एक कॉम्बिनेशन है दैट, और वो सारे प्लान किए हुए हैं वो खेसारी जी का ही है। और ये टीम वर्क है जिसमें जितना हक इनका रहता है उतना ही हक हीरोइन का भी है। तो अब जो पब्लिक है वो इनको देखने आती है, उसी दौरान जो है हीरोइन भी जो है उनका होता भी एक अलग हो जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एंड इट्स अ बेस्ट थिंग दैट इज कि ये सबको लेके चलते हैं। जी। अब जो सवाल हमने बीच में छोड़ा था, इसका जवाब देंगे क्या सर? नहीं, जवाब तो दे चुके हैं सर। अब मैं पुरुष प्रधान तो आपने कहा था, नहीं, क्या सोच रहे थे कि एक्ट्रेसेस इतनी खूबसूरत है कि बहुत काम करने की जरूरत नहीं है? देखिए, पुरुष प्रधान का मतलब मैं केसारी जी के लुक से ये कर रहा था, लुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था। बट ऑब्वियसली जब तक फीमेल्स ना रहें कोई भी पैकेज कंप्लीट नहीं होता। वो माँ के रूप में हो, वो भाभी के रूप में हो, वो प्रेमिका के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, या बेटी के रूप में हो। तो सिनेमा कहीं ना कहीं एक आईना साबित होता है जब हमारी फीमेल आर्टिस्ट इसके साथ जुड़ती है। जी। मेघा श्री जी हमारे साथ है। मेघा श्री जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक पे। बहुत प्यारी लग रही हैं पूरे फिल्म में भी, जब तक हमने आपको देखा है ट्रेलर टीजर, बहुत प्यारी लग रही हैं। आपके आंसुओं पे भी दर्शकों को काफी प्यार आएगा। थैंक यू सो मच सारे आज तक व्यूअर्स को नमस्कार मेरी तरफ से। आप कैसा लग रहा है खेसारी जी के साथ काम करके? क्योंकि ये पहली मूवी तो है नहीं, पहले भी आपने स्क्रीन शेयर किया है और आप साउथ से यहाँ तक आई है। ऑफ कोर्स मैं बहुत आई एम सो हैप्पी टू वर्क विद सर, क्योंकि अभी तो मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे फिल्म्स मैंने किया हूँ। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स एक नर्वसनेस था, थोड़ा सा हेजिटेशन था, लेकिन 1-2 मूवीज होने के बाद अभी मैं बहुत फ्री हूँ। एंड इवन सर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब जब भी मैं सर के साथ काम करती हूँ ना, एक बहुत ही फ्रीली कंफर्टेबली मैं काम करती हूँ सर। तो माही श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगी संघर्ष 2 के बारे में? कैसा लग रहा है काम करके? इतनी बड़ी पिक्चर भोजपुरी की बन के आई है पहली बार स्क्रीन पे, और उसमें आपको काम करने का मौका मिला। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं संघर्ष 2 का हिस्सा हूँ और सर के साथ काम करके हमेशा अच्छा क्या लगता है। रोल कर रही हैं संघर्ष 2 में आप?
मैं सर जो खेसारी जी का जो रोल है, मैं उनमें उनकी सहयोगी ऑफिसर हूँ। सर ऑफिसर हैं, हम लोग उनके लिए काम करते हैं, सर इंडिया के लिए काम करते हैं। क्या बात है। तो बस उसमें ही मज़ा आया। सर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हम लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन है कि कैसे हार्ड वर्क किया जाता है। तो सर के साथ काम करके हमेशा अच्छा लगता है, और संघर्ष टू तो अच्छी है ही। बिल्कुल। बेशक संघर्ष को इतना प्यार भी मिलेगा, लेकिन खेसारी जी के बारे में एक बात है, जब भी उनकी एक्ट्रेसेस से बात करो तो बिल्कुल ये एक बातें जो है वो बिल्कुल सुनने को हमेशा मिलती रहती हैं कि मतलब हर बार ये कहा जाता है कि भोजपुरी में जब हीरो सामने होता है ना तो हीरोइन को थोड़ा डाउन दिखाया जाता है, लेकिन जब खेसारी जी की किसी मूवी में आप जाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, एक्ट्रेसेस से बात करेंगे, तो वो हमेशा कहती है ना कि जो खेसारी जी है ना वो हमेशा बराबर की हिस्सेदारी में रखते हैं हीरोइनियों को। एक बेहतर घर बनाने के लिए ना उस जंगले का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि उस ईंट का। जी। हो सकता है उस घर पे पोस्टर किसी और का लग जाए, वो घर किसी के नाम से जरूर हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें मिस्त्री से लेकर, लेबर से लेकर, ईंट से लेकर, बालू से लेकर, तो एक बेहतर घर बनाने के लिए इस दुनिया में जितना भगवान की अहमियत है ना, उतना ही उस पत्थर की भी अहमियत है जिसमें उसकी तस्वीर को साचा गया है। तो हम पत्थर को नहीं भूल सकते। वो पत्थर नहीं होता तो शायद उस भगवान की तस्वीर नहीं बनती। तो ज़िंदगी में हर उस चीज़ का अहमियत है। और जहाँ तक है सवाल है हीरोइन का, तो अगर हीरोइन ना हो तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। संसार समझ लीजिए कि अगर भगवान शिव होते तो ये संसार थोड़ी चलती। आदि शक्ति को उनके साथ मिलना पड़ा, तब इस पृथ्वी का आविष्कार हुआ। तो आदि शक्ति द्वारा इस पृथ्वी को, निरंकार द्वारा इस पृथ्वी को रचा गया। ब्रह्मा आए, तो सारी सृष्टि तो कहीं ना कहीं पुरुष और नारी के मिलने के बाद ही पूरा होता है। ये धरती है, आसमान है, अगर धरती नहीं होती तो फिर इस जीव का कोई मतलब नहीं। तो आसमान है तो धरती है, धरती है तो आसमान है। तो जिंदगी में हर उस चीज में पुरुष और नारी दोनों का सेम अहमियत है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम जिंदगी में कोई भी काम करें तो हम सबकी अहमियत वही दें जितनी अहमियत हम अपनी माँ की देते हैं, जितनी अहमियत अपने घर में अपनी पत्नी की देते हैं, जितनी अहमियत मैं अपनी बेटी का देता हूँ, उतनी अहमियत हमारे सिनेमा, क्योंकि सिनेमा भी एक समाज का हिस्सा है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, दुनिया को एक अच्छी संदेश दी जा सकती है। सिर्फ आप अपने परिवार के संदेश से जीवन को नहीं चला सकते। आप अगर समाज के हैं तो मुझे लगता है हर उस समाज का आदमी आपका हो जाता है, और हर परिवार आपका होता है। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप हर परिवार के लिए सोचिए, क्योंकि सारे परिवार ने मिलकर खेसारी को बना बड़ा बिल्कुल। और इस मूवी में आपकी बेटी भी है, कैसा लग रहा है कृति को पहली बार स्क्रीन पे देख करके? इमोशनल है? इमोशनल खुश तो मैं जब डबिंग में मैं उसकी एक्ट को नहीं देख पाया क्योंकि मुझे हॉल में देखना था, और वो मेरे सामने एक्टिंग नहीं की, डायरेक्टर साहब ने कराया। और सर का बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि मेरी चॉइस नहीं थी। उसका कुछ अलग सपना है, वो एक्टर बनना नहीं चाहती, लेकिन सर का था कि नहीं, उस ऑफिसर के रोल में तो बेटी ही, क्योंकि उसको बहुत करीब से जानते हैं। ये हमारा रिलेशन एक बड़े भाई और एक फैमिलियर है हमारा और रत्नाकर सर का। एज ए प्रोड्यूसर कभी उन्होंने न मुझे नहीं देखा और ना ही मैंने कभी एज ए हीरोइन को देखा। ये हमेशा एक छोटे भाई की तरह मुझे प्यार करते रहे, अपने बेटे की तरह मानते रहे, और मैं हमेशा इनको एक बड़े भाई और पिता की तरह हमेशा मानता रहा और सम्मान दिल में हमेशा रहा। तो इनकी चॉइस थी वो कि नहीं, कृति ही करेगी और कृति के अलावा कोई नहीं करेगा। कृति में क्या देखा सर ऐसा? जब हम लोग फॉरेन लोकेशन पे थे तो वो कुछ बात कर रही थी, तो बात करते करते वो एक्टिंग जो है वो, मतलब शी इज नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो दैट इज टू वर्क इन एनी फिल्म। तो बात करते हुए देखा तो मैंने जो भाव था जो चेहरे का, तो फिर आई डिस्कस विद पराग। फिर पराग ने बोला ये लुक बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब जो चीज़ें हैं, जो डायरेक्ट डायलॉग डिलीवरी जो जिसको बोलते हैं, बहुत सटल था। जब स्क्रीन पे बुलाया गया तो बोले चलो घूमने जाना है, कहा तो डैडी से मिलने जाना है। तो बोले ये छोटा सा रोल है, देखते हैं करके वो। बट वो व्हेन यू विल सी दैट सीन, वो पूरी फिल्म में लगेगा कि एक क्या 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 लुक आ रहा है। हाँ, एक होता है कि एक पहली बार लग रहा है तो थोड़ा कैमरा फेसिंग से ये लग रहा है, तो एक नेचुरल जो लुक था, नेचुरल जो चीज़ें थी वो बाहर आई। और वो देख के ही लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हम लोग का सिलेक्शन सही था या क्या था। बिल्कुल भाई, हिट मशीन की बेटी है, ऐसे कैसे, एक्टिंग तो खून खून में है इनके। पराग जी, कितना मेहनत लगा आपको कृति को कास्ट करने में, क्योंकि पहली बार एक्टिंग कर रही थी? देखिए, एक क्लाइमैक्स में एक सीक्वेंस है जहाँ पर कीर्ति और खेसारी जी दोनों भी एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो जब मैं उस शॉट को शूट कर रहा था तो लिटरली मैं बहुत भावुक हो गया। और भावुक क्या, मेरे ख्याल से सारी जनता भावुक होगी जब वो सीक्वेंस लोग देखेंगे। तो मैं लिटरली दोनों के परफॉर्मेंस को देख के मैं खुद ही पूरा मंत्रमुग्ध हो गया कि लाइक मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा अनुभव था। जी।
मेघा जी, साउथ से आप भोजपुरी में आई हैं, यहाँ तक आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि भोजपुरी सीखना कितना मुश्किल था आपके लिए? भोजपुरी सीखना मुझे इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ा बहुत आ रहा था। सो मैं यहाँ मतलब आने के बाद जैसे मैं अपनी डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रही थी, जैसे मैं सारे आर्टिस्ट टेक्नीशियन के साथ मैं ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे बात करते करते ही शुरुआत में फर्स्ट 2 मूवीज में मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। 2 मूवी के बाद अभी हमारा भोजपुरी ठीक बा। ठीक बात। चलिए भोजपुरी में ना 2000 लाइनें बोल के दिखाइए। 2000 लाइन? नहीं नहीं, 2-4 लाइनें बोल के दिखाइए। 2 लाइन ही बोल दीजिए, कोई गाना ही गुनगुना दीजिए। अपील ही कर दो, गाना अपील ही कर दो आप। हाँ, अपील ही कर दीजिए भोजपुरी भाषा में सिनेमा देखने के लिए। अच्छा, ठीक बा। सबको नमस्कार, हम मेघश्री बानी। कल हमार मूवी संघर्ष 2 रिलीज हो रहा बा। रवा सब लोग अपन फ्रेंड्स परिवार सबके साथ जाकर हमार मूवी देखिए और सपोर्ट करिया, क्योंकि हमार मूवी बहुत सुपर बा। क्या बात है, क्या बात है, दिल जीत लिया बिल्कुल एकदम। मूवी भी सुपर हुआ और हीरोइन भी काफी सुपर है। तो सेट की बात अगर मैं करूं तो आपसे जानना चाहूंगी मैं कि सेट पे आपके लिए करना सबसे क्या टफ लग रहा था? कि भाई एक बार करने से पहले एक होता है ना कि भाई ये तो बड़ा टफ है, ये नहीं होगा, डर लग रहा था, थोड़ी नहीं सी सर। नर्वस थी कहीं? मैं सुपर कॉन्फिडेंस इंसान भी हूँ और आर्टिस्ट भी क्या कॉन्फिडेंट। बात है। और जब सेट पर खेसारी जी हो तो आर्टिस्ट वैसे ही कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो मुझे कुछ भी कभी, क्योंकि आर्टिस्ट अभिनय से शुरू होता है और अभिनय पे खत्म होता है, तो मैं अभिनय में कभी डरती नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, अब एक बात बताइए कि सेट पे खेसारी जी कैसे रहते हैं? बहुत ही मस्ती करते हैं? फोकस्ड, या मस्ती भी सर करते हैं। मतलब जब भी मतलब सर सेट में रहते हैं तो एक वेरी एनर्जी एंड जब एनर्जेटिक एंड जब भी मतलब सर को थोड़ा सा भी मस्ती मिलने का मौका करते हैं तो सबको सर हंसाते ही रहते हैं। एंड मोर देन दैट सर ही इज बी वेरी फोकस्ड एंड डेडिकेटिव। जब भी सर कैमरा के सामने आते हैं, अच्छा ठीक है तो शॉट क्या है, लाइंस क्या क्या, ठीक है हम ऐसा भी शूट कर सकते हैं, मतलब जिससे जितना होता है सर उतना भी उनका इनपुट्स भी देते हैं। बिल्कुल। देखिए, भोजपुरी भी एक छोटी सी इंडस्ट्री है जो अब धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। साउथ भी एक छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन साउथ ने काफी कमाल का काम किया और एक पहचान बनाई। फिर साउथ की इंडस्ट्री से आप भोजपुरी की तरफ आने का डिसीजन कैसे लिया आपने? नहीं, क्या है ना, एज ए मतलब आर्टिस्ट मेरे अंदर एक क्लैरिटी है। लेट इट बी साउथ, भोजपुरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कोई भी हो, एज एन आर्टिस्ट जहाँ पर मुझे एक अच्छा काम मिलेगा मैं वहाँ जाकर काम करूंगी। क्या बात है। सेट पर सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है सर, आपके मुंह से जानना चाहेंगे? मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं कर सकता। और इन दोनों को अगर देखा जाए तो मेरे सामने तो ये लोग कोई नहीं मस्ती नहीं कोई नहीं करते, करते। मैं ही इनसे करता हूँ ताकि हमारा माहौल, हम लोगों का माहौल बहुत प्यारा रहे। और मुझे लगता है कि एक सिनेमा एक परिवार की तरह ही होता है, और परिवार के अंदर आपकी खुशी नहीं हो तो मुझे लगता है कि वो घर जब नहीं चल सकता तो सिनेमा कैसे चलेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि परिवार की तरह मैं हमेशा ट्रीट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबको फैमिलियर लेकर चलूँ और एक बेहतर काम करके आए। सबसे ज्यादा टेक कौन लेता है, जो तुरंत खा जाता हो, बार बार रिटेक रिटेक? नहीं नहीं, टेक बेसिकली टेक लिया जाता है फिल्म के बेहतरी के लिए। कोई ज्यादा टेक लेता है ऐसा तो कोई मेरे सिनेमा में इस बार तो नहीं रहा। मैं हमेशा उन्हीं मंजे हुए लोगों के साथ काम करता हूँ जो मुझे तकलीफ सर कम दे। खाते हैं। भाई डायरेक्टर साहब जो होते हैं ना हमेशा बहुत मतलब तेज होते हैं दिमाग से। खेसारी संघर्ष 2 का कोई गाना बिहार तक पे आए, गाना ना गुनगुनाए खेसारी जी, ऐसा नहीं हो सकता है। हम तो बचन ही हो राजा मुवला से, खाली रहुआ छुअला से, ए जी खाली रहुआ छुअला से। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। संघर्ष 2 को लेके तो बातचीत हो गई। एक लास्ट सवाल मैं करूंगी, क्योंकि शो के एक मूवी आने वाली है जो आते आते रुक गई। तो आज दोनों ही जो है ना महान लोग भोजपुरी के आज हमारे सामने आमने सामने हैं। वीर हनुमान को लेकर के मेरा सवाल है, क्योंकि कुछ जब ये मूवी जब ऐसा लगा, पता लगा कि रुक गई, तो लोगों के दिमाग में ना कई तरह के सवाल पैदा हो गए कि कहीं मनमुटाव तो नहीं हो गया। तो भैया मनमुटाव तो नहीं है, सामने दोनों दिख रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी मैं। वजह थी उसमें, क्योंकि टेक्निकल जो स्लैग था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उसको अभी हम लोग प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर रहे हैं कि मैक्सिमम सॉल्व हो जाना चाहिए, देन 100% विल स्टार्ट दैट मूवी। तो चीजें बिल्कुल क्लियर है भाई कि फेवरेट एक्टर पहले भी खेसारी थे रत्नाकर जी के, आज भी खेसारी है, आगे भी खेसारी लाल यादव ही रहेंगे। बिल्कुल।
तो बहुत बहुत शुक्रिया खेसारी जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, पराग पाटिल जी, मेघाश्री जी। बिहार तक के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं उनको सबको दिल से प्रणाम और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। और मैं यही कहूँगा कि एक बेहतर सिनेमा का निर्माण हम सबने मिलकर किया है सिर्फ अपने भाषा को बड़ा करने के लिए। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ देखिए, आप अकेले मत देखिएगा, बच्चों के साथ देखिए। अगर उसमें से आपका बच्चा थोड़ा भी सुधर गया ना तो मुझे लगता है कि हमारा वो मूवी बनाना सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। रत्नाकर जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, माहिर श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पूरी संघर्ष 2 की टीम आज हमारे साथ, जिनकी मूवीज की बेसब्री से इंतजार भी आपको है कि कब संघर्ष 2 मूवी हॉल में आएगा। और आप देखिए कि सिनेमा रिलीज हो चुका है, आपके सिनेमा घरों में जाकर के देखिए और अपने चहेते स्टार को भर भर कर प्यार दीजिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बिहार तक के साथ बने रहे। धन्यवाद।